मेरी कहानी इस्लामाबाद से शुरू होती है आज से 9 साल पहले 2014 में। मेरे एक दोस्त ने मुझे फेसबुक ग्रुप में शामिल करवाया। इस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी और मैं कॉलेज में पढ़ता था। इस ग्रुप में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे और तकरीबन सभी का ताल्लुक इस्लामाबाद शहर से था। हम सब एक खानदान की तरह थे। आपस में हंसी मजाक गपशप सब कुछ होता रहता था। इसी ग्रुप में नौशीन नामी एक लड़की थी जो मुसलसल मेरी पोस्ट पर लाइक और कमेंट करती थी। मैं भी कभी कभार उसकी पोस्ट पर रिएक्ट करता था, मगर उसकी पोस्ट ज्यादातर उदासी से भरी होती थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। हम दोनों के दरमियान हल्की फल्की बातचीत शुरू हो गई। एक दिन मैंने उससे पूछा कि वो इतनी उदास क्यों रहती है, मगर उसने जवाब देने से गुरेज किया और बात को टाल दिया। मैंने अपनी जिंदगी की सच्चाई उसे बता दी, लेकिन जब उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा तो उसने बस इतना कहा कि सही वक्त पर सब कुछ बताऊंगी। फिर मैंने उससे नंबर मांगा और उसने दे दिया। अब हमारी बातें व्हाट्सएप पर होने लगी। एक दिन अचानक उसने मुझे कॉल की और कहा कि वो मुझसे कुछ सच बातें करना चाहती है। उसने बताया कि उसकी उम्र 24 साल है और वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। फिर उसने वो बात कही जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मैं शादीशुदा हूँ और अब अपने शौहर का घर छोड़ चुकी हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। जब हम अगले दिन एक रेस्टोरेंट में मिले तो मैंने देखा कि वो बहुत खूबसूरत और मासूम लड़की थी। उसने बताया कि उसकी शादी 1 साल पहले उसकी फैमिली की मर्जी से एक रिश्तेदार से हुई थी जो शराबी था और उस पर बहुत शक करता था। वो उसे मारता भी था। इसी दौरान उसके वालिद की तबीयत खराब हो गई तो वो शौहर का घर छोड़कर अपनी बहन के पास आ गई। वो अब स्कूल में टीचिंग कर रही थी और कहने लगी, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए सच बता रही हूँ। ये सुनकर मैं और ज्यादा उससे जुड़ता गया। हमारी उम्रों में 7 साल का फर्क था, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। हमेशा समझाती थी कि कोई गलत कदम मत उठाना। वक्त गुजरता गया, दोस्ती गहरी होती गई। मैं अक्सर कहता, दिल करता है तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मगर वो इनकार करती। हमारी उम्र में फर्क है, ऐसे रिश्ते दुनिया कबूल नहीं करती। हमारे रिश्ते को 2 साल हो चुके थे। उसने अपने शौहर से तलाक ले ली। अब मैं उससे मोहब्बत करने लगा था और शादी करना चाहता था। वो भी मुझे पसंद करती थी, मगर कहती थी दुनिया हमारा रिश्ता कबूल नहीं करेगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने खुदकुशी की कोशिश भी की, तब वो मान गई कि वो शादी करेगी। मैंने अपने घर वालों से उसका जिक्र किया, अम्मी को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अबू को पता चला तो उन्होंने मुझे खूब मारा, घर से बाहर जाना बंद कर दिया, मगर मैं चुपके चुपके उससे मिलता रहा। फिर मेरे घर वालों ने फैसला किया कि मुझे दूसरे शहर भेज दिया जाए ताकि मैं उसे भूल जाऊं। मुझे कराची भेज दिया गया, जहां मेरा मोबाइल चोरी हो गया और राबिता टूट गया। काम बहुत ज्यादा था और छुट्टी नहीं मिलती थी। मैं सोचता रहा कि वो मेरा इंतजार कर रही होगी। आखिर 3 साल बाद में इस्लामाबाद वापस आया। सब खुश थे, मगर मेरे दिल में सिर्फ एक खलश थी, वो कहाँ है। मैंने उसे बहुत तलाश किया, मगर वो कहीं नहीं मिली। अब जब भी वो याद आती है दिल बहुत रोता है। अब मैं कारोबार करता हूँ, अभी तक शादी नहीं की क्योंकि दिल नहीं करता। लोग कहते हैं न शादी कर लो, मगर जब तक मैं उससे माफी न मांग लूं दिल को सुकून नहीं। मुझे लगता है मैंने उसे छोड़कर गलत किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी। मेरे घर वाले मेरी वजह से परेशान हैं, मगर मैं अब बस सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ। अगर नसीब में किसी और का साथ है तो वही होगा, क्योंकि होता वही है जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह की चाहत में ही इंसान के लिए बेहतरी होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे।